नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए जी। इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट यही करेंगे, ये फॉर्म ऑनलाइन मोड में है जी, ऑफलाइन मोड में नहीं है। मोस्टली फॉर्म ऑफलाइन होते हैं बट ये फॉर्म ऑनलाइन मोड में है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग में ही इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके। हाँ, एक और छोटी चीज़ है, एक examjobalert.com जैसे ही आप सर्च करोगे गूगल पर .com है जी। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन फिलहाल एक्टिव मिल जाएंगे, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सिलेबस और आंसर की। ये चारों चीज़ें आपको अप टू डेट इसी चैनल पर, इस वेबसाइट पर, ये यूट्यूब चैनल की ही अपनी ऑफिशियली वेबसाइट है, इस पर सारी की सारी डिटेल आपको अप टू डेट मिल जाया करेगी। ठीक है जी, ये चीज़ें तैयार है जी। बाकी ऑल जॉब में जॉब्स ऐड होनी है, वो जल्द से जल्द शुरू कर रहे हैं क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस चल रही है वेबसाइट। ठीक है, फिर जैसे ही लाइव हो जाती है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब बात करें कौन सी पोस्ट है जी, जो कि पिछली बार भी आपके साथ हमने शेयर की थी जब चैनल बनाया था, जब तब इंडियन आर्मी में आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC के 136 रिक्रूटमेंट ये ओपन उस टाइम भी हुई थी। ये जनवरी सेशन है जी, वो आपको शायद सितंबर या अक्टूबर सेशन में था। ठीक है, वो भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी। हमारा ये टारगेट होता है मोस्टली आप पे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 11 मई इसकी स्टार्टिंग डेट है जी फॉर्म फिलअप होने की, और 9 जून इसकी लास्ट डेट है। कितनी है जी? 9 जून शाम के 3 बजे तक आप अप्लाई कर पाओगे। इसमें कोई भी फीस नहीं है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें, सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हो तो नहीं अप्लाई कर सकते। पास्ड और अपीयरिंग, जिन्होंने डिग्री अपीयरिंग या पास की हुई है, अलग अलग लाइन्स में है, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आल्सो कैंडिडेट एलिजिबल जो फाइनल ईयर में है वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो 20 से लेकर 27 साल आपकी एज लिमिट 9 जून तक होनी जरूरी है जी। 20 साल कम से कम और 27 साल ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में आपका बर्थ होना जरूरी है। और एज आप टोटल पोस्टों की बात करें तो 40 पोस्टें, 40 पोस्टें टोटल में हैं। कौन सी पोस्टें हैं जी? सिविल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की 9 पोस्टें हैं, आर्किटेक्चर की 1 पोस्ट है, मैकेनिकल की 6 पोस्टें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 पोस्टें हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफो टेक्नोलॉजी, MSc कंप्यूटर साइंस की 8 पोस्टें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आपको 3 पोस्टें मिल जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन की 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 3 पोस्टें जी, एरोस्पेस की आपको 1 पोस्ट मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन की 1 पोस्ट है, प्रोडक्शन की 1 पोस्ट है, इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की 1 पोस्ट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की आपको 1 पोस्ट। टोटल में 40 पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है जी, सारे में आपकी ग्रेजुएशन मांगी हुई है, TGC की पोस्टें हैं। ठीक है जी, TGC की पोस्टें हैं, यानी कि मीन्स टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की ये पोस्टें हैं। ठीक है, और ये ऑफिशियली वेबसाइट है। अब ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू ही आपको बताएंगे कौन सा नोटिफिकेशन है जी। यहाँ पर देख सकते हो आपको ऑफिसर एंट्री स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इसमें जो कि आपको BSc नर्सिंग की कल डिटेल बता दी है। ठीक है जी, और इसमें अब है जी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 136, इस पर आपने क्लिक करना है, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी नेशनलिटी। मैंने बताई दी है, इंडियन होनी जरूरी है, 20 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी जरूरी है, आपका एज प्रूफ भी होना जरूरी है। ठीक है जी, और इसमें 1 जनवरी 2023 तक आपकी डिग्री पूरी पासिंग होनी, फाइनली जो फाइनल ईयर में है पासिंग हो जानी चाहिए सारे सेमेस्टर। ठीक है जी, और उसके बाद बैचलर आर्किटेक्चर की और सेकंड फर्स्ट MSc जो नोटिफाइड कैंडिडेट हैं। ठीक है जी, कट ऑफ परसेंटेज उनके रिस्पेक्टिव स्ट्रीम के हिसाब से रहेगी अलग अलग की। ठीक है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ट्रेड लाइन्स हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, क्योंकि एक की मैं बात करूँगा
उसके बाद आप अपनी स्ट्रीम के हिसाब से अलग अलग लाइन्स चेकआउट कर सकते हो। ठीक है जी, एक ही डिटेल बता देते हैं ताकि आपको पता लग जाए कैसे चेकआउट करना है, कैसे आपने अपनी स्ट्रीम देखनी है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, जिन कैंडिडेट ने सिविल इंजीनियरिंग की है या सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की रही है या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की है, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की है, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग या फिर आपके सिविल टेक्नोलॉजी की है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सिविल एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन, एनवायरमेंटल इंजीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में या एनवायरमेंट प्लानिंग इंजीनियरिंग में। यानी कि इन सारी ब्रांचेस में अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है तो ये सिविल इंजीनियरिंग के अंडर ही सारे के सारे कोर्सेज आते हैं और अप्रूव्ड होने चाहिए जी AICTE से। ठीक है, और इसमें कोई भी डिग्री है आपके पास इनमें से तो 9 पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें आर्किटेक्चर के लिए। आर्किटेक्चर के अलग अलग ब्रांचेस बता दिए, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की आपको अलग अलग बता दिए। इसी तरह कंप्यूटर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, एरोनॉटिक में, इलेक्ट्रिकल में, सभी में आपको अलग अलग लाइनिंग बता दी है। ठीक है जी, और आपका जो ग्रांट ऑफ कमीशन है वो कहाँ का है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑन द प्रोबेशन इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट from the date of commencement of the course or date the reporting at Indian Military Academy देहरादून के ये ग्रांट कमीशन है जी। ठीक है जी, और परमानेंट कमीशन जो है वो ग्रांटेड कमीशन के बाद आपका रैंक लेफ्टिनेंट का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी एंट्री है जी TGC एंट्री रैंक के हिसाब से है। ठीक है, 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। कोई मिसबिहेव करता है कैंडिडेट तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और एक कैंडिडेट की कॉस्ट करीबन 13,940 रुपये 69 पैसे आपकी आती है। ठीक है, ये सारे का सारा इन्होंने डिटेल्स इसमें दे दी गई है, किस में क्या कुछ रैंक रहने वाला है, आपका सिलेक्शन के बाद आपका पे स्केल क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, ये सब कुछ क्वालिफिकेशन तक आपको बता दी गई है। ठीक है जी, यहाँ पर आप अपने रैंक के हिसाब से सारा कुछ चेक कर सकते हो। और उसके बाद चिल्ड्रंस का अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कुछ आपको इन्होंने मेंशन कर दिया है। ये सारी इंफॉर्मेशन ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम आपको सभी के फ़ोटोकॉपीज लेके साथ में आनी ज़रूरी है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है जी, ये जरूर नोटिस कीजिएगा। अब बात करते हैं जी सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की कट ऑफ के हिसाब से आपकी ब्रांचेस के हिसाब से अलग अलग आपकी कट ऑफ रहेगी जो कि SSB बोर्ड की तरफ से प्रिपेयर की जाएगी। 2 वे में क्लियर होगा जी, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में दोज हु फेल इन द स्टेज फर्स्ट विल बी रिटर्निंग ऑन द सेम डे। और अगर आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हो तो फिर 5 दिन का आपका इंटरव्यू SSB में होगा। 5 दिन के अंदर अंदर आपका पूरे का पूरा सेकंड होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद मेडिकल आपका रहने वाला है। फिर मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन रहेगा। अब बात कर लेते हैं जी हाउ टू अप्लाई करना है तो जी कैसे करें। यहाँ पर ऑफिसर्स एंट्री लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करोगे, ये लिंक ऑलरेडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। फिर भी आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पहले कभी अप्लाई किया हुआ है तो आपने सिंपली लॉगिन पर क्लिक करके यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके कैप्चा एंटर करके लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। अगर नहीं फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो रजिस्टर पर आपने क्लिक करना है जी। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपको ये परफॉर्मा दिख जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू करके सारे का सारा फॉर्म इंस्ट्रक्शंस वाइज
आधार कार्ड के थ्रू, मैं तो कहूँगा आधार कार्ड के थ्रू आप अपना नामांकन करिए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि आधी डिटेल्स आपके आधार कार्ड से ही पिकअप हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ से अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, इसी तरह डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फ़ीस पेमेंट आपने करनी है। फ़ीस तो फ़िलहाल किसी की भी नहीं है। ठीक है जी, किसी की कोई फ़ीस नहीं है। हाँ, कोई कैंडिडेट कहता है सर हमें अप्लाई करने का डेमो चाहिए, तो वो भी हमें 1-2 दिन में बता दीजिए, आपको डेमो भी लाइव प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है जी, और इस वेबसाइट ऑफिशियली वेबसाइट है जी examjobalert.com। इस ऑफिशियली वेबसाइट पर भी हमारा सहयोग कीजिए। अभी ये 4 ऑप्शन एक्टिव कर दिए गए हैं और जल्द ही आने वाले और 10 दिन के अंदर अंदर वीडियो वेबसाइट को लाइव कर दिया जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन इस पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, यहाँ तक कि फॉर्म अप्लाई करने का भी ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए बहुत अच्छी रही है, तो चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी बिग अपडेट मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।